कोशिश है हमारे शो क्या कहता है सनातन के जरिए भी कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में जब लोगों का मन ही खुश नहीं है, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं उनके पास सक्सेस होगी, अच्छा करियर होगा, आप बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, पैसे भी होंगे, लेकिन फिर भी वो डिप्रेस रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग से सुसाइड की खबरें आए दिन आती रहती हैं। तो ये मन जो है ये क्यों खराब हो रहा है? आप इसका कोई वजह बता सकते हैं? कई बार देखा है कि सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो ये मन क्यों खराब हो रहा है? मतलब क्या हो रहा है ऐसा अचानक से कि जब मैं अपना बचपन याद करती हूँ तो मुझे आसपास इतना मन खराब लोगों का नहीं मिलता था और अब वो कहीं ज्यादा मिलता है। जी एक्चुअली मन क्या है, मन बिल्कुल एक हार्ड डिस्क की तरह है। उसमें आप जैसा डेटा डालेंगे फिर आपको उस डेटा को फिर वो पॉपअप होगा बार बार। तो क्योंकि हमने ही मन के अंदर डेटा खराब डाला है आज, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे हमारा जो बेकार हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें स्किल्स तो हैं लेकिन वैल्यूज़ नहीं हैं, और आज ये जो कृत्रिम लाइफ हम जीते हैं, मैकेनिकल लाइफ जीते हैं, मशीनों से हम घिरे हुए हैं और हमें लगता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन इस सारे तामझाम के अंदर बाहरी शोशेबाजी तो बहुत हो रही है लेकिन अंदर बहुत ही खोखलापन आ रहा है, रिश्ते बिखर रहे हैं और रिश्तों के लिए टाइम भी नहीं है किसी के पास, और रिश्तों की सेंसिटिविटी क्या होती है ये भी कोई नहीं समझता। जैसे वैलेंटाइंस डे लोग जो मना रहे हैं, ये एक्चुअली सेंट वैलेंटाइन डे था लेकिन सेंट तो लोगों को पसंद नहीं है, तो इसलिए हमने कहा ओके ओनली वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे लोग मना रहे हैं लेकिन उसके पीछे भी स्वार्थ ही है। मैं किसी से प्यार क्यों करता हूँ? उसकी चमड़ी अच्छी है, उसकी स्किन अच्छी है, वो दिखती अच्छी है या अच्छा दिखता है, उसके सिक्स पैक हैं, पैसा है किसी के पास, तो एक्सटर्नल चीज़ों पर हम ज़्यादा चिपक गए और जो हमारा एसेंस था उससे हम लोग भटक गए। तो इसीलिए आज आप देखते हैं कि स्ट्रेस भी है, तनाव भी है। तो जिसने अगर किसी ने मैस्लोज नीड्स हिरार्की पढ़ी हो तो उसमें फिजिकल नीड्स भी हैं, मेंटल नीड्स, इमोशनल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स भी हैं, इगोइस्टिक नीड्स भी हैं। सबसे ऊपर जो नीड है वो है द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हमने एनसीईआरटी किताब में पढ़ा हुआ हमने, लेकिन हम उस नीड का ध्यान नहीं रखते हैं। बाकी नीड्स का ध्यान रखते हैं लेकिन इस नीड का ध्यान नहीं रखते जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है। इसी वजह से आज लोग दुखी भी हैं। लोगों के पास भले ब्रांडेड कपड़े भी हैं, ब्रांडेड खाना है, लेकिन वो अपने अस्तित्व में जो सबसे कोर नीड है वो है आध्यात्मिक नीड, उसकी ओर ध्यान देते ही नहीं है। इसीलिए सब कुछ होने के बावजूद भी, पैसा भी हो, पावर हो, पोस्ट हो, पोजीशन हो, ब्यूटी हो, कंफर्ट्स हो, फेम हो, सब कुछ होने के बावजूद भी आज हम दुखी हैं क्योंकि आज आत्मा खुश नहीं है। यस, वी आर सोल, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश शुरू इस बात से किया है दैट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। तो सोल का ध्यान रखना भी जरूरी है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालना जरूरी है, लुब्रिकेंट डालना जरूरी है, लेकिन ड्राइवर को खिलाना भी जरूरी है। तो हम गाड़ी का ध्यान तो रख रहे हैं लेकिन ड्राइवर का ध्यान नहीं रख रहे हैं बिकॉज यू आर सो बिजी ना। इसीलिए फाइनली टाइम जब नहीं निकलते आते हैं, देयर इज डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, गोलियां, एंड वर्स्ट इज दैट पीपल डिसाइड टू इवन कमिट सुसाइड, विच इज वर्स्ट। मतलब बहुत ही दुख की बात है। और आज पूरी दुनिया के अंदर इन एवरी 40 सेकेंड्स देयर इज वन सुसाइड। सोचिए हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। तो बहुत दुख की बात है ये, पर ये हो रहा है बिकॉज हम स्पिरिचुअली अपने आप को नरिश नहीं कर रहे हैं। यानी तमाम परेशानियों का हल अगर हम कहें स्पिरिचुअलिटी में छिपा हुआ है, तो स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा क्या है मोगलीला प्रभु? क्या आप अपने ऑफिस के टाइम्स और इतनी भागती दौड़ती जिंदगी है, किसी को 2 घंटे ट्रैवल करना है ऑफिस जाने का, हाँ मतलब उसके बाद आके, क्योंकि कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाता है यूथ खास तौर से, वो कहता है सुबह निकल जाते हैं हम ऑफिस, रात को घुसते हैं, उसके बाद घर बार बच्चे तमाम चीजें देखते हैं, तो क्या मैं मंदिर में जाके रोज 2 घंटे भजन करूं? क्या करना है मुझे? यज्ञ करना है मुझे, जाप करना है? तो कई लोग इस स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पाते। आखिर वो क्या है स्पिरिचुअलिटी? हाँ जी, कि मेरी लाइफ भी चलती रहे और स्पिरिचुअलिटी भी मिलती रहे। जी, स्पिरिचुअलिटी की सिंपल डेफिनेशन, जी स्पिरिचुअलिटी वैसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि टू रिवाइव आवर लविंग रिलेशनशिप विद गॉड, भगवान के साथ हमारा जो नित्य संबंध है उसको रिवाइव करने की जो प्रोसेस है वो है जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी, बोले तो भक्ति। तो आजकल हालांकि लोग ये स्पिरिचुअलिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके पीछे भला मंशा क्या है? व्हाट वी आर टू डू? वी आर टू डू भक्ति। तो भक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको मेरे ऐसा बनना पड़ेगा, सर मुंडाना पड़ेगा और ये घेरे कपड़े पहनने पड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं। हमारे इस्कॉन के अंदर भी 99.9999% लोग गृहस्थ हैं और मेरे जैसे लोग जो ब्रह्मचारी लोग हैं ये तो 0.0001% है ओनली। तो इसलिए जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ भी रहकर भक्ति कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, 100% कर सकता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रियोरिटी कि आपकी प्रियोरिटी में स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कुछ टाइम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है जी, आपको 2 घंटे जाना है, 2 घंटे आना है, आप बाहर वही नज़ारे देखोगे ना, दिल्ली के, मुंबई के वही नज़ारे हैं, पॉल्यूशन वाले भरे,
तो इसीलिए रास्ते में हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी कैन रीड सम स्पिरिचुअल बुक लाइक से भगवद गीता, भागवतम, थोड़ी चैंटिंग कर सकते हैं। ये 2 घंटा आपके पास। मेट्रो में अगर आप आते हैं जाते हैं, उसमें आप कुछ रीडिंग, हियरिंग, कुछ चैंटिंग कर सकते हैं। व्हाई नॉट? क्या देखेंगे, वही नज़ारे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं, तो क्या, लेट्स डू इट अ राइट यूज ऑफ दिस टाइम। तो ये अगर करेंगे हम लोग, व्हाई नॉट? सुबह भी अगर आप जल्दी उठें, उसके लिए टाइम से आपको थोड़ा सोना पड़ेगा। थोड़ा आपको जो पिक्चरें आप जो देखते हैं नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे, ये थोड़ा कम करिए, इसको रेगुलेट करिए, राइट? तो ऐसी प्रैक्टिस होती है। सो वेरी सिंपल वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन द मॉडर्न एज इज ABCD। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यानी कि हमें संतों का संग करना चाहिए। डेरा झूठा सौदा वाले नहीं, अच्छे संत भी होते हैं, उनका संग करिए आप। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। B फॉर बुक्स लाइक भगवद गीता, भागवतम, ये भी पढ़िए। C फॉर चैंटिंग द होली नेम, भगवान का नाम जप करिए। भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? जप यज्ञ, और वो मैं हूं। वाव! तो नाम जप करना चाहिए। जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे 10वें अध्याय के अंदर। तो नाम जप करना चाहिए, जो कि बहुत आसान भी है, प्रभावशाली भी है। और डी का मतलब होता है डाइट ऑफ कृष्ण प्रसाद, यानी कि जो खाएं भगवान को भोग लगा करके पाएं। तुलसी पत्र रखें, शुद्ध शाकाहारी भोजन, प्रेफरेबली विदाउट अनियन गाले, उसको भोग लगाएं, वो शुद्ध शाकाहारी भोजन पाएं। कृष्णाटेरियन, प्रसादिटेरियन बनना है हमें वास्तव में। तो ABCD करिए। ये कोई भी गृहस्थ कर सकता है, कामकाजी हो, गृहिणी हो, स्टूडेंट हो, सब कर सकते हैं। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, संतों का संग। B फॉर बुक्स लाइक भगवद गीता, भागवतम, इनको पढ़ना चाहिए। C फॉर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। D फॉर कृष्ण प्रसाद, भगवान को भोग लगा कर पाएं। वेरी इजी।